Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Anupam and I'm back for season 4. This is episode number 1 from the prediction series. अगर तुम इस चैनल को न्यू हो, you're a new subscriber to this channel or new viewer of this channel, then and if you don't know the motivation behind or the reason why I started this prediction series, go and have a look. जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था इस चैनल पे, go and have a look at that video and you will know why I started this prediction series. इस prediction series में what I do is I bring questions. I try and bring questions from various sources. जैसे कोई research paper से मैंने question उठा दिया. क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? Because JEE 2020 was the one of the papers जहाँ से JEE started giving questions which required a lot of out of the box thinking. In fact, काफ़ी सारे questions research paper से आए थे. Even 2023 में you had a question straight from MIT. तो that's the reason I started, because a lot of students have access to coaching modules, the standard books, but they don't know or they don't have exposure to questions that are very out of the box, which require out of the box thinking. So that is why I started this prediction series. So आज के episode में I'm going to bring you a question from a very old book, जिसका नाम है Static and Dynamic Electricity by William Smith. इट इज़ अ ग्रेजुएट लेवल बुक, मतलब मास्टर्स और PhD के लिए बुक यूज़ होता है, बट उसमें जो पहले 2 चैप्टर्स है दे हैव क्वेश्चंस दैट आर वेरी रेलेवेंट टू JEE एडवांस. दे आर परफेक्ट क्वेश्चंस फॉर JEE एडवांस लेवल. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ दोज क्वेश्चंस टुडे. इट्स अ नाइस क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर्स. और ये जो बुक था वो थोड़ा पुराना बुक है, मतलब 1930s, 1940s, 1950s में यूज़ होता था, तो शायद मोस्ट पीपल विल नॉट नो अबाउट दिस बुक. बट PhD प्रोग्राम्स वगैरह में काफ़ी टाइम तक इट वॉज अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. Alright, so let's get to the question. So it's a question that I want you to solve. I want you to attempt first before I show the solution. It's a very nice question. ज़्यादा difficult actually नहीं है, ठीक है. So but in my opinion, it's a perfect JEE advanced level question. So just take a look at the question on the screen and pause the video, try it out. Alright, so I hope you have tried out the question. तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई एम गोइंग टू सॉल्व इट नाउ एंड यू कैन चेक कि तुम्हारा सॉल्यूशन मेरे से मैच कर रहा है क्या. वैसे तो क्वेश्चन में बोला था प्रूव करने को बोला था, सो यू विल ऑब्वियसली नो इफ यू हैव गॉटन इट करेक्ट. सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन. यहाँ पे मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स है, इनर वन एंड आउटर वन, कनेक्टेड बाय अ वायर. ठीक है, इनर वन का रेडियस A दिया है, आउटर वन का रेडियस B दिया हुआ है. बोला गया है कि अ पॉइंट चार्ज Q is detached from the inner conductor and it is taken to move radially with a constant speed v. ठीक है, ये बोला गया है. तो पूछा गया है फाइंड द रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर टू द इनर कंडक्टर. मतलब बेसिकली यहाँ पे जो वायर है उसमें करंट पूछा गया एज फंक्शन ऑफ टाइम. तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यों है, सी पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इवन इन JEE कुछ बोला नहीं गया है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट द कंडक्टर्स आर न्यूट्रल, राइट. तो क्वेश्चन में सेंटेंस में क्या बोला है, पॉइंट चार्ज क्यू इज डिटैच्ड, मतलब हमने इस पॉइंट चार्ज क्यू को निकाल के वी आर मेकिंग इट ट्रैवल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो जैसे ही हमने निकाला तो इनर कंडक्टर पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q आ जाएगा, बिकॉज इनिशियली इट वाज न्यूट्रल. ठीक है, एंड एज द चार्ज ट्रैवल्स देयर विल बी सम इंड्यूस्ड चार्जेस हैपनिंग, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बिटवीन द आउटर कंडक्टिंग शेल एंड द इनर कंडक्टर, एंड वो जो ट्रांसफर का रेट है वो हमें निकालना है. ठीक है, सो इट्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स अपन JEE में पढ़ते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. इसमें एज दिस चार्ज ट्रेवल्स, टाइम t में कहाँ पर होगा ये चार्ज, टाइम t में लेट्स से द चार्ज हैज रीच्ड हियर, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, vt. ठीक है, तो रेडियस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा इस चार्ज का टाइम t में, a प्लस vt, करेक्ट. सो एट टाइम t जो मेरा सिचुएशन है वो किस तरीके से दिख रहा है, द चार्ज इज हियर एट अ डिस्टेंस ऑफ a प्लस vt. दिस इज a प्लस vt. ठीक है, एंड लेट्स से कुछ x चार्ज हैज फ्लोन इन टाइम t, x चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम द आउटर टू द इनर. अगर इट इज सपोज इट इज फ्लोइंग फ्रॉम द इनर कंडक्टर टू द आउटर शेल, तो x ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, सो x चार्ज अगर फ्लो हुआ है तो इस पे कितना चार्ज होगा. Q निकला तो ऑलरेडी -Q था, करेक्ट, बट अभी x भी आ गया है, सो x minus q will be the charge at some time t on the inner surface, or sorry, on the inner conductor.
उस इनर कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होगा। वी नो कि एक सॉलिड कंडक्टर उस पर कोई चार्ज डाल दिया तो वो आउटर सरफेस पे चला जाता है, ठीक है। इवन इफ वी कंसिडर दिस टू बी नॉट सॉलिड बट इफ वी कंसिडर दिस टू बी अ शेल, अंदर तो कुछ चार्ज है नहीं, तो इनर सरफेस, इसके इनर सरफेस पे तो कुछ इंड्यूस होगा नहीं, जो भी इंड्यूस होगा वो आउटर सरफेस पे होगा, x माइनस क्यू, ठीक है। जो भी चार्ज आएगा वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस क्यू तो इस इनर कंडक्टर पे अपीयर हुआ बिकॉज क्यू गॉट डिटैच्ड एंड देन x भी आ गया, ऑलराइट। नाउ if this is x minus q, this is q. Now if you look at the outer conductor, उसके कैविटी में all of this is in like the cavity for the outer conductor. तो ये जो कैविटी है, पूरा रीजन है, उसमें कितना टोटल चार्ज है, x माइनस क्यू प्लस क्यू, कितना चार्ज है x, तो उसका नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा ऑन द इनर सरफेस। दिस इज आवर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स थियरी, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है स्पेस में, x माइनस क्यू प्लस क्यू विच इज x, उसका नेगेटिव माइनस x इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड इस ये जो आउटर कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज होगा क्या? आउटर कंडक्टर वाज इनिशियली न्यूट्रल, उसमें से x चार्ज निकला, तो आउटर कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना बचा, माइनस x। अब वो तो मुझे पता है कि माइनस x पूरा कहां पे इंड्यूस हो गया, इनर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे कितना होगा, 0। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी हैव एट टाइम t, ठीक है। ऑलराइट, नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, they are connected by a wire, right? So they will both be equipotential, but I have to equate the potential of the inner conductor and the outer conductor. Okay, तो inner conductor का potential कैसे equate करूँ? यहाँ पे एक चीज है कि ये जो माइनस एक्स है that is non uniformly distributed, ठीक है। Why? Because minus x has been induced by x minus q and q, ठीक है। और ये जो q है वो सेंटर पे तो नहीं है, तो q तो कोई रैंडम लोकेशन पर है, मतलब उसके कारण जो चार्जेस इंड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। सो दिस माइनस एक्स इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाउएवर, हाउ डू वी राइट द पोटेंशियल? सी, वी हैव टू राइट द पोटेंशियल ऑफ दिस, लेट्स कॉल इट A and let's call this B. So we have to write the potential of A and equate it to the potential of conductor B. तो potential of A लिखने के लिए I will need to write potential due to everything. मतलब क्या क्या है मेरे पास, Q है, मेरे पास x minus Q है and minus x, ये तीन चीजें हैं, तीनों के कारण मुझे potential A पर लिख के I have to equate to that of B. So if when I try to write the potential of x minus q, q and minus x, ये non-uniform distribution minus x, correct? So and ये भी x minus q भी non-uniform होगा because of the presence of q. We don't know, ठीक है। So how do we write the potential? Even if we have a non-uniform distribution, एक hollow sphere है suppose, even if we have a non-uniform distribution, सेंटर पे वी कैन स्टिल राइट द पोटेंशियल, बिकॉज कोई भी डी क्यू चार्ज है यहाँ पर, उसका जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर। उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, के और आर तो कांस्टेंट है, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, फिर क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दिस हॉलो स्फीयर। इवन इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, it doesn't matter because we'll still get the potential at the center. And potential at the center जो है वही potential सब जगह होगा अंदर। क्यों? बिकॉज अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है ना, कोई फील्ड लाइंस है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है अंदर ए के अंदर। अगर इफ यू अज्यूम ए टू बी सॉलिड, बोला नहीं गया क्वेश्चन में, बट डजंट मैटर, इफ यू अज्यूम ए टू बी सॉलिड तो ऑब्वियसली कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, वो तो पता ही है अपने को, तो सेंटर पे जो निकाला वही पूरे ए का पोटेंशियल हो जाएगा। इफ यू अज्यूम ए टू बी अ थिन शेल, सेम रिजल्ट, बिकॉज जो सेंटर पे है पोटेंशियल वही सब जगह हो जाएगा, बिकॉज अंदर कोई फील्ड लाइंस ही नहीं होगा इनसाइड द थिन शेल ऑफ ए। सो इट डजंट मैटर वेदर यू अज्यूम सॉलिड A to be solid or a thin shell, doesn't matter, ठीक है। So how do we write the potential at the center? वही पूरा potential of A हो जाएगा, हर एक चीज का लिखना है मेरे को। x minus q का क्या लिखूं मैं, k into x minus q divided by A, डिस्टेंस कितना है A, प्लस k q divided by ये डिस्टेंस कितना है A plus vt, और माइनस x के कारण डिस्टेंस कितना है B, माइनस kx by B. This is the potential of A. Now, what about potential of B? Now, potential of B लिखने के लिए, it's actually, there is no calculation needed because, see, potential of B लिखना is by individual calculation is not possible because ये जो x minus q है वो non uniformly distributed है, minus x जो है वो भी non uniformly distributed है, correct? तो मैं B पे इस point B के मटेरियल में कैसे मैं potential लिखूं, correct? However, if I look at the entire system, total charge कितना है 0,
तो कंडक्टर का जो थियरी है मेरे पास, ये मेरा सपोज कंडक्टर है और इसमें कोई कैविटी है, दिस इज माय कैविटी, दिस इज माय कंडक्टर। तो अंदर जो भी चार्जेस है, सपोज एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दिया मैंने, ठीक है, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जाएंगे एंड दे विल एंड एट द इनर सरफेस। देयर आर नो फील्ड लाइंस इन द कंडक्टिंग मटेरियल, सो द फील्ड of this negative charge induced on the inner surface and the positive charge kept inside is zero outside the cavity. Outside the cavity इनके field lines है ही नहीं, correct? So these charges have zero electric field and zero potential everywhere outside the cavity. This is our standard conductor theory which you should know if you have studied conductor chapter. पर मैं just एक recap दे रहा हूँ। इन सबके कारण जो कैविटी के अंदर के चार्जेस है, इनर सरफेस एंड व्हाटएवर इज प्लेस्ड इनसाइड, उनके कारण फील्ड एंड पोटेंशियल आउटसाइड दिस कैविटी एवरीवेयर इज जीरो। सब जगह इस पूरे रीजन में जीरो है पोटेंशियल, करेक्ट हो गया। क्योंकि इन रियलिटी कुछ थिकनेस होगा, हाउएवर थिन देयर इज सम थिकनेस ऑफ द शेल बी, करेक्ट। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल जो मैं शेड कर रहा हूं, दैट इज द कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें जो पोटेंशियल आएगा वो इन सारे, सी दिस इज लाइक द कैविटी फॉर द शेल बी, ये माइनस एक्स माइनस ऑन द इज द इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस, क्यू एंड एक्स माइनस क्यू आर इनसाइड द कैविटी ऑफ बी। इन सबके कारण कैविटी के बाहर फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज आउटसाइड द कैविटी, तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा इन सब के कारण? जीरो। अगर वो कंडक्टिंग मटेरियल में कोई पोटेंशियल आना है, दैट विल बी ड्यू टू आउटर सरफेस और आउटर और एक्सटर्नल चार्जेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर क्वेश्चन। सिंपल। सो यहाँ पे पूरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। बी का पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। And that's it. So all I have to do is get x as a function of time, which is quite straightforward. k तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, x by a minus x by b, तो ये हो जाएगा b minus a by a b should be equal to, I will have q by a minus q by a plus vt। ठीक है, सो x का वैल्यू आ जाएगा ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए, और एक क्यू भी कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय ए माइनस। ठीक है, कोई नहीं, फिर डिफरेंशिएट करना है यार, तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके आ जाएगा देखो ए बी क्यू डिवाइड बाय बी माइनस ए, एंड सो हो जाएगा ए बी क्यू डिवाइड बाय बी माइनस ए, एंड दिस विल बिकम a plus vt the whole square into v। ठीक है, तो दिस विल बी द करंट फ्रॉम आउटर टू इनर शेल, एंड आई थिंक क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रॉम इनर टू आउटर, तो एक नेगेटिव आ जाएगा। जो प्रूव करने को बोला था दैट वाज टू फाइंड द करंट फ्रॉम इनर टू आउटर, तो ऑब्वियसली उसका इस चीज का नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सो नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ये इट विल टेस्ट योर बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की हाउ टू राइट पोटेंशियल्स एंड बेसिकली थोड़ा सा कंडक्टर का थियरी। ओके, नाइस क्वेश्चन। एंड सरप्राइजिंगली ये जो सपोजिटली मास्टर्स और पीएचडी लेवल बुक है, पर फिर भी उसके जो पहले जो 2 चैप्टर्स है दे हैव क्वेश्चंस ऑफ वेरी मच जे एडवांस। दिस इज लाइक अ परफेक्ट जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू एट द टॉप। गुड नाइट।